जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। एनसीसी भर्ती के मेडिकल टेस्ट में ये 10 चीजें चेक की जाती है। डिटेल में बताऊंगा कि इन 10 चीजों में आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनसीसी जब भर्ती होती है तो फिजिकल टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपको लास्ट में बता दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। सेकंड हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें सबसे नंबर 1 क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हैंड्स होते हैं उन्हें चेक किया जाता है। उसमें ये चीज देखी जाती है कि आपके हाथ पे किसी प्रकार का कोई टैटू है या नहीं। अगर आपकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई टैटू होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के हाथों पे ओम बना रहता है, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स पे मां लिखा रहता है, किसी पे पिताजी लिखा रहता है, किसी पे खुद का नाम लिखा रहता है, किसी पे किसी का नाम लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें वहां पे होती है। तो इससे क्या जाता है कि हमारे आर्मी में एक रूल निकला था कि काफी सारे जो सोल्जर्स थे उनको टैटू बना होता है। तो वहां पे क्या कैंसर होने का एक रिसर्च निकला था कि जिनको टैटू बना है उनको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इस वजह से आर्मी में उन्हीं को लिया जा रहा है जिनको टैटू नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें रूल्स निकला था, तो इस चीज का यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है कि किस किस को टैटू बना है। हालांकि एनसीसी में इतना टफ सिलेक्शन नहीं होता कि आपको टैटू बना तो बिल्कुल लेंगे नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। जस्ट वो चेक करते हैं किसको टैटू बना। अगर किसी को टैटू बना हुआ है तो जब वो फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट लेंगे वहां पे आपकी मार्किंग की जाएगी कि इस बंदे को टैटू बना हुआ है, इस चीज को मार्क किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुछ मार्क्स माइनस हो सकते हैं, बाकी इसमें सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इस चीज को मार्क किया जाएगा। एक और बात बता दूं, टैटू जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। टैटू का साइज अगर छोटा है तो चल जाएगा, लेकिन टैटू का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो विजिबल हो रहा है जब आप ड्रिल कर रहे हैं या अदर फर्दर एक्टिविटी कर रहे हैं एनसीसी में, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब आप ड्रिल वगैरह कर रहे थे वहां पे आपके आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, तो वहां वो नजर जाएगी, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें अगर टैटू का साइज छोटा है तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर का। कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पता हमारी बॉडी में रोड लगती है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ता है, काफी सारी चीजें होती है। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, वो अगर लेटेस्ट है, कई 4-5 महीने पहले ही हुआ है, तो वहां हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो वो चीज आपको क्लियर पीआई स्टाफ को बतानी है। अगर आपका फ्रैक्चर काफी 2-3 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, आपकी बॉडी ने उसको रिपेयरिंग का काम कर लिया है, आप इजीली से चल फिर पा रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही बॉडी में, तो फिर आप यहाँ पे मेडिकली फिट हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको लेटेस्ट 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आपको फ्रैक्चर हुआ और आप एनसीसी भर्ती देने आ गए, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप ड्रिल वगैरह करें तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो आपको पीआई स्टाफ को बिल्कुल क्लियर बताना कि आपका फ्रैक्चर है तो कब हुआ है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिसीज का। देखिए, एनसीसी भर्ती अगर आप देने जा रहे हैं तो पीआई स्टाफ नहीं चाहते कि आप एनसीसी नहीं लो, वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए, एनसीसी में भर्ती दें, एनसीसी में सिलेक्ट हो और अपनी जो स्किल्स है, अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो भी उनको फायदा चाहिए वो उनको मिले और काफी सारी चीजें देश की सेवा करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बात आपको ध्यान रखना, आपको पीआई स्टाफ को सच सच बताना है कि आपको किसी प्रकार की कोई डिसीज तो नहीं है। क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, सपोज करो किसी को अस्थमा है, ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर सकता, ड्रिल करेगा थोड़ी सी देर में थक जाएगा, किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, अगर किसी भी प्रकार की आपको डिसीज है तो आप बिल्कुल वहां पर क्लियर करके बताइए कि मुझे ये डिसीज है तो थोड़ा ड्रिल में इशू आ सकता है, तो वहां आपके चीजें सॉर्ट आउट की जाएगी, क्योंकि इससे आप ही का बेनिफिट है। अगर आपको कोई डिसीज है और आपने एनसीसी ले ली, फिर क्या, अगर आपने एक बार एनसीसी ले ली और आप थक रहे हो और आपको पीआई स्टाफ ड्रिल करवा रहे हो और आपने बोला कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब एक बार रगड़ा मिलना स्टार्ट होता है तो वो तब तक सभी को मिलता है, चाहे वो किसी ने भी गलती की हो, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, किसी प्रकार की बीमारी या डिसीज है, आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप पीआई स्टाफ से शेयर कीजिए, अपने सीनियर से शेयर कीजिए, अपने एनओसी से शेयर कीजिए, उसके बाद ही आप एनसीसी भर्ती में एनरोल होइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन का, ठीक। तो ये पॉइंट मुझे अभी पता चला जब मेरे कॉलेज में एनसीसी भर्ती थी, तो पीआई स्टाफ ने पूछा था किसी को कोई दवाइयां तो नहीं चल रही, क्योंकि अगर किसी तरह का मेडिकेशन चल रहा है जो काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है, स्टूडेंट का मेडिकेशन चल रहा है और काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस स्टूडेंट को एनसीसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेडिसिन चल रही है और आपको कभी ड्रिल वगैरह करते टाइम या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हो सकता है आपकी मेडिसिन से आपको कोई इफेक्ट हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस स्टूडेंट्स को भी एनसीसी में नहीं दिया जाता जिनके किसी प्रकार कोई मेडिसिन चल रही होती है। हम बात करते हैं ऑपरेशन का, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन से क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑपरेशन की हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा मैं। लाइक मैं जब छोटा था, बचपन में करीब 4-5 साल का था, तो यहाँ पे मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार के मुझे यहाँ पे 7 टाँके लगे हुए हैं। मैं छोटा सा तो मुझे चोट लग गई थी, यहाँ पे काफी सीरियस, काफी ब्लड निकला था। तो ये बचपन की बात है, टाँके लगे थे, मेरा पूरा ब्रेन सही है। जब मेरी एनसीसी भर्ती हुई थी, मैंने जब भर्ती दी थी, तो उन्होंने ये मार्क देखा था, तो वो देख के ही लग रहा है काफी सालों पुराना है। तो मैंने पूछा सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उन्होंने नहीं काफी साल पहले का है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पेन वगैरह नहीं हो रहा, तो उन्होंने चलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं। एनसीसी भर्ती और आर्मी का एक सिलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है। आर्मी का जो सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल टफ होता है, ठीक है, वहां पे हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। मेडिकली अगर आप बिल्कुल भी जरा से अनफिट है तो आपको नहीं लेंगे वो, ठीक है। बट अगर हम बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी में काफी सारी चीजों को अलो किया जाता है। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं टाँके लगे होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको उससे कोई मेजर अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आप बिल्कुल एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
ऑपरेशन से मतलब ये है कि अगर किसी का कोई सीरियस इशू हो चुका है, सीरियस कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो वहां पे भी आपको एनसीसी नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, मेडिकली आप अनफिट कहलाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चश्मे से रिलेटेड, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को चश्मा लगा होता है और वो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, तो इस चीज का बिल्कुल डाउट मत रखना। काफी सारे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे चश्मा लगा, क्या मैं एनसीसी कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, काफी सारे नंबर्स भी लिख के भेजते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट आप जब एनसीसी भर्ती देंगे तो वहां वो पूछेंगे किसको चश्मा लगा है, तो आपका नंबर पूछेंगे और वो मार्किंग कर लेंगे कि इस बंदे या इस स्टूडेंट को, इस गर्ल, इस बॉय को चश्मा लगा हुआ है, वो उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ना, अगर आप बिल्कुल चश्मे के बिना रह ही नहीं सकते, चश्मा निकालते ही आपको आंखों से पानी आ जाता है। एक स्टूडेंट था, अभी भर्ती हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि सर मेरे जैसे चश्मा निकालता हूँ मुझे आंखों से पानी आ जाता है, मैं ज्यादा नहीं रह सकता, आधे एक घंटे बाद उसे आंखों से पानी आने लग जाता है, तो वहां उसे सीरियस प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड। तो इस चीज का ध्यान है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चश्मे वाले स्टूडेंट्स को भी एनसीसी नहीं दी जाएगी। हालांकि इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, चश्मा लगा हुआ आपको एनसीसी मिल जाएगी, ठीक है, बट ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीत की। हाथों से रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि आर्मी में बिल्कुल मुंह खोल के बिल्कुल चेक करते हैं कि यार इसके सारे दांत प्रॉपर है या नहीं, किसी प्रकार का कोई इंजरी तो नहीं है, इसे माउथ एकदम क्लीन है, एकदम किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो डिसीज वगैरह तो नहीं है, चीजें चेक की जाती है, ठीक है। एनसीसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम चेक करेंगे कि बिल्कुल 12-32 के 32 दांत होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जस्ट प्रॉपर टीथ होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मेरा आगे के दांत टूट चुके हैं, जैसे कि हमारे जो टीथ होते हैं ना, तो इस टीथ में कोई क्रैक आ चुका है, दांत टूट चुका है, तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ मेजर ही प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ इंटरनल हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, तो वहाँ इशू आ सकता है, ठीक है। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हम जाएंगे भी नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आपके दांत टूटे हुए, एक दो दांत गायब है, ऐसे कोई इशू नहीं, 32 के 32 पूरे नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट आता है कि ब्रेसलेट्स लगे, जो दांत आड़े तिरछे हो जाते हैं तो काफी सारे ब्रेसलेट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, तो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स भी एनसीसी ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का जो मेडिकली चेकअप होता है वो इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता कि बिल्कुल आपको रखेंगे नहीं, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो नहीं रखते, ठीक है। हम बात करते हैं बॉडी पोस्चर की। तो बॉडी पोस्चर में हमारे पूरा पोस्चर आता है, तो सारे हाथों को एकदम सामने करके अलाइनमेंट करके देखा जाता है कि किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अलाइनमेंट बिल्कुल बढ़िया है, ड्रिल करते टाइम बिल्कुल हाथ अच्छे से स्विंग होना चाहिए, पैरों में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, एकदम अलाइनमेंट सही होना चाहिए, बॉडी पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, ये चीजें भी देखी जाती है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट फुट की। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये मेन प्रॉब्लम होता है कि उनके जो पैर के पंजे होते हैं वो एकदम जमीन से चिपके हुए रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादा स्लीपर्स पहनते हैं, वो शूज नहीं पहनते, तो इसीलिए हमें ज्यादा सारा शूज पहनना चाहिए, क्योंकि आपने शूज का जो नीचे से कर्व देखा होगा वैसे इस तरीके से नीचे एक कर्व रहता है, तो ये और ये जो हमारे एंकल या एड़ी रहती है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गैप बनता है, तो ये गैप होना जरूरी है। अगर आपके पैर एकदम फ्लैट है, एकदम ये गैप नहीं है, ये फ्लैट एकदम, तो इसे फ्लैट फुट कहा जाता है, तो इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज को प्रॉपर करने का एक तरीका, आप ज्यादा शूज पहनिए, शूज पहनेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक सोल बना रहता है, वहाँ पे डिजाइन रहता ही है, तो बिल्कुल आपका फ्लैट फुट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा स्लीपर्स पहनते तो फ्लैट फुट हो जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा, शायद ही चेक करें, बट मैंने फिर भी बता दिया है, आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौकनी का, ठीक है। नौकनी क्या होता है, जो हम खड़े रहते हैं तो हमारे जो दोनों घुटने हैं वो चलते टाइम आपस में टकराते हैं, बिल्कुल एक अजीब सा पोस्चर लगा रहता है हम जब खड़े होते हैं, तो नौकनी के भी कुछ लेवल्स होते हैं, फोटोज वगैरह में देख सकते हैं, तो इस चीज को भी आप सुमो स्क्वाट करके कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज करके से ठीक कर सकते हैं। सेकंड, प्रॉपर एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, जल्द तभी ये ठीक होगा, ठीक है। तो नौकनी की ये चीज भी चेक की जाती है आपके एनसीसी भर्ती में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ड्रिल करेंगे तो आपके घुटने टकराए नहीं, आप चले तो आपके घुटने टकराए नहीं, नौकनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये काफी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां उनको एनसीसी लेने में दिक्कत आती है, तो नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे आप बिल्कुल एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 10 वो चीजें कवर की जो मेडिकल टेस्ट में कवर की जाती है एनसीसी भर्ती के। तो ये है मेरी इंस्टा आईडी, किसी प्रकार कोई डाउट होता है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि एनसीसी भर्ती में रिटन टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है और आपका इंटरव्यू कैसे होता है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर एनसीसी एग्जाम।